करते हैं और जो झूठे लोग हैं, जो मक्कार लोग हैं, जो लोग मदारी वाले हैं, जो डुगडुगी बजा कर करके आपको रेवड़ी देते हैं, फ्री का सौदा करते हैं, फ्री का वादा करते हैं, उनके पीछे हमारी महिलाएं, हमारे सारे लोग भाग रहे हैं और ये सब अंधभक्त लोग हैं। ये जर्नलिस्ट महोदया, मेरी अहरा नेशनल पार्टी एनपी इन्वेलप जो मानवीय मूल्यों से, मानवाधिकार से ओर थे, जो जात पात ऊंच नीच नहीं मानता, सबको समानता के साथ, और मेरी सोच बनी कि दिल्ली के अंदर महिलाओं की सशक्तिकरण किया जाए। क्योंकि भारत की राजधानी है, महिला ही दशा दिशा बनेगी, महिला का इतिहास बनेगा, महिला मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनेंगे, महिला का ही दिल्ली पुलिस होगा। लेकिन महिला ऐसी हैं जो महिला महिला की दुश्मन है, महिला महिला की टांग खींचती हैं, महिला महिला की बाल खींचती हैं, महिला महिला की अपमान करती हैं। और इसकी वजह से मैं लगातार 6 महीने से जो प्रयासरत रहा, मुझे मात्र 22 महिलाएं तैयार हुई, उसमें भी सब डरी है, सहमी है, देखते हैं कि कितना नॉमिनेशन करती हैं। इसलिए मैं कुछ युवाओं को भी साथ लेकर के ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूं कि 70 लोग हमारे खड़ा हो जाए। लेकिन अगर 70 नहीं होते तो हमारी और कई दो चार पार्टियां हैं जो अलायंस बन करके हम सब मिल करके लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो हालात है, जो हम देख रहे हैं कि कड़वा सच को लोग नहीं अपने गले से उतारना चाहते, उसकी हत्या कर देते हैं, उसको विरोध करते हैं। और जो झूठे लोग हैं, जो मक्कार लोग हैं, जो लोग मदारी वाले हैं, जो डुगडुगी बजा कर करके आपको रेवड़ी देते हैं, फ्री का सौदा करते हैं, फ्री का वादा करते हैं, उनके पीछे हमारी महिलाएं, हमारे सारे लोग भाग रहे हैं। और ये सब अंधभक्त लोग हैं, ये सब चटोरे लोग हैं, जो पत्तल चाटने वाले लोग हैं। और यही वजह है कि आज हमारा 80% लोग जो है ठगे जाते हैं और 20% लोग शासन करते हैं। आज हमारे 40% लोग वोट नहीं देते और 60% वोट देते हैं, उसमें भी बंटवारा होता है, बंटते हैं तो कटते हैं। और इस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ता है, संविधान का मजाक उड़ता है। तो दिल्ली के अंदर अगर हम इंटेलेक्चुअल हैं, अगर हम पढ़े लिखे हैं, तो अंत तक 7 दिन छोड़िए, 24 घंटा ज्यादा होता है। 5 फरवरी को वोटिंग होगा, 10 और 11 को नॉमिनेशन है, 13 तारीख को नाम का नॉमिनेशन का वापसी है, उसके बाद में 15 दिन प्रचार का है। लेकिन 15 दिन में भी अगर 5 दिन सही तरीके से जनता तक ये मैसेज चला जाए कि मानवाधिकार के लोग आ गए हैं, मानवीय मूल्यों पे काम करना है, इन तमाम कुकर्मुत्तों को हराना है, अपना हक अधिकार लेना है और इनसे जो ड्यूटी निभाना है उनको करना है। जो ये हमें देने की बात कर रहे हैं, सच तो ये है कि ये भिखमंगा हैं, ये वोट मांगने आते हैं, ये हाथ पसारते हैं और फिर जब वोट लेते हैं तो फिर ये तानाशाह हो जाते हैं, हिटलर हो जाते हैं। इसलिए इनको हराना है और राज जो है, राम राज्य अगर लाना है तो राम राज तब आएगा, संविधान से आएगा। और अगर जय सिया राम और जय भीम और अल अमीन का नारा देना है तो अहरा नेशनल पार्टी आपका विकल्प बनेगा, न सिर्फ दिल्ली में, पूरे भारत में बनेगा। और आने वाले दिन में हम तमाम लोगों को साथ लेकर के एक सामंजस्य बना करके और हंसी खुशी हम भारत को जो है विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाएंगे। लेकिन उससे पहले भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हमें अपनी सूझबूझ बनानी होगी, क्योंकि यहां से दशा दिशा 36 राज्यों को जाता है। जब अगर हमारा दिल्ली ही बिगड़ा रहेगा, दिल्ली ही गंदा होगा, दिल्ली के सोच गंदे होंगे, तो सारे देश के लोग कहेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं वहां, वो IAS IPS रहते हैं वहां, वो बड़े बड़े नेता रहते हैं, बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं, जर्नलिस्ट वकील लोग रहते हैं। और वो लोग जो अनभक्त हैं, वो जब बिके हुए हैं, वो लोग जो रेवड़ी ले रहे हैं, तो मुझे लेने में क्या हर्ज है। नतीजा है कि हर जगह शराब, कबाब, मुर्गी, अंडा, पासा, ये सब चलता है। और इस तरह से हमारा लोकतंत्र की हत्या की जाती है। उसको बचाना है और बचाने के लिए अहरा नेशनल पार्टी एनपी के साथ आकर के खड़ा होना है। तमाम जो लोग महिला को लालच देते हैं, कोई 25 का वादा कर रहा है, कोई 21 का वादा कर रहा है, वही अगर बात करें बीजेपी कोई ना कोई नया लेके आएंगे। लेकिन जहां पर बीजेपी जीते हैं, वहां पर उनकी गठबंधन की जो नेता है, वो तो महिलाओं को कहते हैं तबायब। इस तरीके की बयान दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदया कि चूंकि महिला एक कमजोर कड़ी,
महिला एक कमजोर कली है। महिलाएं अपने घर के अंदर तो शेर होती हैं, गुर्राती हैं, मियाँ के साथ, बाकी लोगों के साथ खूब लड़ती हैं, बेलना चौकी से, झाड़ू से, सबसे लड़ती हैं। लेकिन घर से बाहर वो इतनी शालीन होती हैं, इतना डरी होती हैं, इतना बुरके में होती हैं, घूंघट में होती हैं, या दबी होती हैं, कुचली होती हैं, सहमी होती हैं कि बाहर बोल नहीं पाती। वो जो है लोगों की हाँ में हाँ करती हैं, जय होकार करती हैं, भैया कहती हैं, सैया कहती हैं, और इन तमाम चीजों को ये लोग जो कुकुरमुत्ते लोग हैं, ये लोग जो सातिर लोग हैं, इसका फायदा उठाते हैं और महिलाओं को गुमराह करके, महिलाओं जो छोटे छोटे चीजों पे विश्वास करके उनको थोड़ा खाना मिल जाए, उनको थोड़ा राहत मिल जाए, थोड़ी सी किसी चीज में उनको राहत मिल जाए, उसमें वो बह जाती हैं। वो नहीं देखती कि उनके साथ बेविचार हो रहा है, उनको जो है बेश्या कहा जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, उनको दोहन किया जा रहा है, जिसका असर उनके बच्चों पे पड़ रहा है, उनके पूरे परिवार पे पड़ रहा है। लेकिन वो नहीं मानती। एक तरफ सरकार जो है मर्दों को शराब पिला करके टूल कर देते हैं, मर्दों को जो है दिग्भ्रमित करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं को लॉलीपॉप देकर करके अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचारी बना करके, और ये सब राजनीतिक होता है, ये सब सत्ता के लिए होता है, ये सब वोट बैंक के लिए होता है, और इसमें महिला जो कमजोर कड़ी है वो फंसती है। इसलिए आज जरूरत आन पड़ी है कि जहां दिल्ली की राजधानी में 1.5 करोड़ जो महिला हैं, आज मुझे 70 महिला सामने नहीं मिल रही हैं। अब उनको हम जोड़ना चाह रहे हैं, उनको आह्वान देना चाह रहे हैं। आपकी वीडियो से बार बार कहा, लोगों से जा जाके कहा, हमारे साथ बहुत सारे महिलाओं ने वादा किया, हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरे पास तो चाय के भी पीने का पैसा नहीं है, मैं तो कहीं जाने के लायक भी नहीं हूं, मेरे मियाँ पैसा देगा तो मैं बाहर निकलूंगा। 1 2 4 कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो चमक दमक कर करके वो जो है बड़े पार्टियां बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस की तरफ जाती हैं, उनके पास जाती हैं तो उनकी अच्छी सोच नहीं होती है, वो डेवलप नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से हमारा विकास नहीं होता, जिसकी वजह से महिलाओं के साथ शोषण दोहन होता है। आज जरूरत आन पड़ी है कि महिला को भी जागृत होना होगा, महिला को भी मानवीय मूल्यों के आधार पर अहरा नेशनल पार्टी एनपी इन्वेलक के साथ आना होगा, तभी उनका हक अधिकार बचेगा, तभी उनका सम्मान बचेगा। और इसके लिए हम लोग मणिपुर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो या अन्य राज्य हो, हर जगह महिलाओं की सशक्तिकरण के, उसके भागीदारी, हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब लेने वाले ही तैयार नहीं होंगे, जब वो भटके होंगे, सच का साथ नहीं देंगे, कड़वा सच को नहीं पिएंगे, तो कैसे होगा? ये बदलाव होना बड़ा मुश्किल है, समय लग रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन सवेरा आएगा, एक दिन बदलाव आएगा, और यही महिलाएं एक दुर्गा बनेंगी, सरस्वती लक्ष्मी बनेंगी, और विष्णु देवी बनेंगी, और यही महिषासुर को, यही रावण को, यही अंधभक्तों को और यही बेविचारियों को दमन करेंगी, कुचलेंगी। लेकिन जरूरत है कि उसके लिए लामबद्ध होकर के डॉक्टर दुआ के मंसूबों को कामयाब करना होगा। अहरा नेशनल पार्टी एएनपी के साथ महिलाओं को खड़ा होना होगा, और जब तक नहीं होंगी, जब तक बड़े बड़े नेताओं के पिछलग्गू बने रहेंगी, जय हो लोग करते रहेंगी, तब तक वो कुचली जाएंगी, तब तक उनका अपमान होता रहेगा, उनका साथ छोड़ना होगा। यही आपके चैनल से महिलाओं से अपील है। आइए, इन तमाम बड़ों को छोड़िए, क्योंकि यही लोग आपको कहते हैं बेटी बचाओ, बिस्तर में लाओ, बिस्तर में ले जाओ। इससे बचना होगा। अपने हक अधिकार के लिए मानवता के नाम पे, मानवता के बैनर पे खड़ा होना होगा, तब महिला का सम्मान होगा।